तो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 17 महीने के बाद जेल से बाहर आ गए हैं। कल शाम उनके स्वागत के लिए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का हुजूम दिखा है। मनीष सिसोदिया आज सबसे पहले राजघाट जाएंगे, इसके बाद वो हनुमान मंदिर जाकर दर्शन करेंगे और फिर पार्टी दफ्तर पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस बीच अटकलें इस बात की भी हैं कि मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। सिसोदिया को दी जाने वाली जिम्मेदारी की चर्चा हर तरफ हो रही है। कयासों का बाजार गर्म है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि जमानत मिलने का मतलब केस खत्म नहीं हुआ है, यानी वे दोष मुक्त नहीं हुए हैं, सिसोदिया को बरी नहीं किया गया है। हम इस मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको मनीष सिसोदिया का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा एक पोस्ट दिखाते हैं। सिसोदिया ने कैप्शन में लिखा कि आजादी की सुबह की पहली चाय 17 महीने बाद। वो आजादी जो संविधान ने हम सब भारतीयों को जीने के अधिकार की गारंटी के रूप में दी है, वो आजादी जो ईश्वर ने हमें सबके साथ खुली हवा में सांस लेने के लिए दी है। तो मनीष सिसोदिया काफी खुश नजर आ रहे हैं, परिवार के साथ, पत्नी के साथ चाय पीते हुए, जो कि हर आम आदमी चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब यह सवाल खड़े हो रहे हैं कि सिसोदिया की आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी में और सरकार में क्या भूमिका होने जा रही है। बीजेपी लगातार यह सवाल खड़े कर रही है कि भाई अभी सिर्फ जमानत मिली है कानूनी प्रक्रिया के तहत, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वो दोष मुक्त हो गए हैं शराब घोटाले का जो आरोप लगा है। और इन सब के बीच 17 महीने बाद जब रिहाई हुई तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोश के साथ स्वागत किया है। दो तस्वीरें आप देखिए। 17 महीने बाद रिहाई हुई है मनीष सिसोदिया की। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री भी थे मनीष सिसोदिया, और इसी वजह से जो शराब घोटाले का आरोप लगा उसमें मनीष सिसोदिया के ऊपर गंभीर आरोप लगे और उन्हें जेल जाना पड़ा। 17 महीने वे जेल में रहे और 18वें महीने उनको अब जमानत मिली है। और दूसरी बात, आजादी की पहली सुबह की तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। और हमारे साथ का 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ईशान त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अनमोल पवार हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और कपिल श्रीवास्तव हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सबसे पहले आरपी सिंह जी, आप लोगों के ऊपर निशाना साधा बाहर निकलते हुए कि भाई तानाशाही से आप लोगों ने जेल भेजा था और अब उन्हें जो है संविधान की वजह से रिहाई मिल गई है। वे रिहाई बेल पर है, वे रिहाई जो है वो शर्तों पर है, और हमने नहीं दी, कोर्ट ने दी है उनको शर्तों पर बेल। 10 लाख की जमानत है, निजी जमानत है, 10-10 लाख की 2 श्योरिटी है, मिलाकर 30 लाख रुपए की जमानत हो गई। उसके अलावा हर सोमवार और हर बृहस्पतिवार थाने जाना पड़ेगा हाजिरी लगाने के लिए, और ये भी कि अपने फोन की लोकेशन वह कभी बंद नहीं कर सकेंगे, उनको अपने फोन की लोकेशन हमेशा चालू करके रखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार की जो जमानत मिलती है, किन लोगों को मिलती है वो आप दर्शक भी समझते हैं, आप भी समझते हैं। कोई ऐसे लोगों को तो नहीं मिलती जो समाज में बड़ा कल्याण का काम करने जा रहे हो, या बहुत बड़ा कोई समाज के लिए बड़ा अच्छा काम किया हो जिन्होंने, ठीक है, उन्हीं लोगों को इस प्रकार की मिलती है। अनमोल पवार जवाब दीजिए। एक सेकंड दे दीजिए, एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड। जिनके आपराधिक बैकग्राउंड होते हैं उनको इस प्रकार की कंडीशंस पे छोड़ा जाता है। ठीक है, अनमोल पवार जवाब दीजिए। जी, ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि पहले जब हाई कोर्ट ने या ट्रायल कोर्ट ने बेल रिजेक्ट की तो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि देखिए बेल नहीं हुई, ये अपराधी हैं, और आज जब बेल हो गई तो ये कह रहे हैं कि केवल बेल ही तो हुई है, अभी अपराध मुक्त नहीं हुए। दूसरी चीज जो इन्होंने कंडीशंस गिनवाई हैं, ये बेसिक कंडीशंस किसी भी व्यक्ति के बेल के दौरान जो है इंपोज की जाती हैं। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 3 और जरूरी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कही है ही हैज डीप रूट्स इन सोसाइटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ही इज नॉट अ फ्लाइट रिस्क। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई एविडेंस को टेम्परिंग करने का भी किसी तरह से कोई डर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ईडी के पास है। लेकिन जरूरी बात यह है कि आखिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई ने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे एक ऐसे व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया और 17 महीने तक जेल में रखा जिसके खिलाफ एक पैसे की रिकवरी नहीं। अनमोल पवार जी, अब यहाँ पर जो है मामला थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। आप कह रहे हैं कि भाई कोई सबूत अगर नहीं है तो 17 महीने जेल में क्यों रखा गया, ये सवाल उठाया जा रहा है ना कि 17 महीने सबूत इकट्ठा कर लिए गए, निश्चित तौर पर जमानत मिली है लिबर्टी के नाम पर। मुझे जवाब देने दीजिए। देखिए, मैं बताता हूं किस लिए रखा गया। लोगों को पता होना चाहिए कि क्या गुनाह है उनका। देखिए, उनका गुनाह यह है कि उन्होंने टेंट वाली पाठशाला को बदल के टैलेंट वाली पाठशाला में तब्दील कर लिया। उनका गुनाह यह है कि उन्होंने एजुकेशन को राजधर्म माना और
दिल्ली के बजट का 25% जो है 16,396 करोड़ जी वो एजुकेशन को ठीक है। ये तो आप लोग दर्जनों बार जो है दोहरा चुके हैं सर, ये लेकिन जो आरोप लगे हुए हैं, ठीक है, जो आरोप लगे हुए हैं उस पर तो अभी ट्रायल चलेगा, उस पर जो है दूध का दूध और पानी का पानी अदालत की ओर से होगा। चंदन जी देखिए, जो भी उन पे मुकदमा तय होगा, जो भी सजा होगी नहीं होगी, वो बाइज्जत बरी होंगे। तो ये जितने भी विपक्षी नेताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत जी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके उनको जेल पहुंचाने का काम किया, उन पे ईडी के केस लगवाने का काम किया, उन पे सीबीआई के केस लगवाने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो सबके सामने है। इसमें आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, उनकी टिप्पणी आपको मालूम होगी, एक दो तीन दिन पहले की है। उन्होंने ये कहा है कि 5,000 केसेस आपने पिछले 10 साल में कर दिए हैं और कन्विक्शन कितनों में हुआ है? कन्विक्शन केवल 40 केसों में हुआ है। आप ट्रायल शुरू नहीं कर पाते हैं केसेस का। अगर आप ट्रायल शुरू करने के लिए बोलते हैं, ठीक है, वो तकनीकी मामला था ईशान जी, उसमें साथ साथ ईडी की ओर से ये भी जवाब दिया गया कि भाई मनीष सिसोदिया की ओर से लगातार जो है याचिकाएं लगाई जा रही हैं, इस वजह से उसमें देरी हो रही है। तकनीकी मामलों में हम ना जाएं। कपिल श्रीवास्तव जी, पूरे मामले को लेकर के अब ये भी देखना होगा कि आने वाले दिनों में मनीष सिसोदिया की पूरी बात सुन लीजिए। जी जी जल्दी से थोड़ा चंदन जी, सप्लीमेंट्री आप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बोलता है कि हम शुरू करने वाले हैं ट्रायल और उसके 1 घंटे बाद कहते हैं हम सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करेंगे। तो ये तो केस को आगे डिले करना हुआ ना, ये तो वही हुआ तारीख पे तारीख वाली बात हो गई है जी। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जिस तरह से सरकार के इशारों पे काम कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो कहीं ना कहीं वो उसकी पकड़ अब धीरे होती जा रही है, ठीक है, क्योंकि 240 सीटें आई हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार तो अब है नहीं। ठीक है, और हमारे साथ बने हुए हैं समाजवादी पार्टी के कपिल श्रीवास्तव जी। कपिल जी, आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये संजीवनी होगी, बड़ी ताकत होगी, जिस तरह से मनीष सिसोदिया को अब जमानत मिली है, वो बाहर आ गए हैं। देखिए, ये सच पूछिए तो देश के संविधान को संजीवनी देने का काम किया है सर्वोच्च न्यायालय, और उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता का जो हमारा अधिकार है उसका हनन किया गया इस एजेंसी के द्वारा। और यही नहीं, उन्होंने हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट जो ट्रायल कोर्ट है दोनों को ताकीद की है कि ये काम तो वहां ही हो जाना चाहिए जी। इनको कहा कि जो सीआरपीसी हमारी कहती है कि 3 महीने के अंदर चार्जशीटेड होना चाहिए, वो आपने नहीं किया। आपने 8 महीने के अंदर वचन दिया था कि आप स्पीडी ट्रायल करेंगे और आपने 18-17 महीने लगा दिए और ट्रायल प्रारंभ तक नहीं हुआ। यही नहीं, 207, 209 की जो सीआरपीसी की कार्रवाई होती है जिसमें अभियुक्त को जो है वो इनके द्वारा प्रेषित किया गया केस डायरी और साथ ही साथ उसका जो है चार्जशीट इनको देना होता, वहां तक की कार्रवाई इन्होंने नहीं की है जी। ये समनी कहां से कर पाएंगे जब यही काम नहीं किया? ठीक है, अब आप कपिल जी, यहाँ इसमें सवाल ये उठता है कि जो अभी ये जमानत मिली है, ये प्रक्रिया के तहत मिली है या क्लीन चिट है, कोई हल्का हो गया है मामला इस वजह से मिली है? बीजेपी लगातार ये सवाल खड़े कर रही है। देखिए चंदन भाई, बीजेपी गुमराह करने की कोशिश कर रही है, आरोप गंभीर है पर निराधार है। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं एक वीडियो मेरे पास है। शराब का लिकर स्कैम क्या है? लिकर स्कैम सीधे सीधे अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत जी। और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से बिजनेसमैन से बात कराई गई। ये अजय माखन जी हैं, ठीक है, जो अभी मेरे कांग्रेस के मित्र गाना गा रहे थे उनके लिए है, और जो सपा के मित्र उनके जो साथी बने हुए उनके लिए है। एक बात। दूसरा, एक मिनट रुकिए ना, ठीक नहीं, ये अक्टूबर के महीने की सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल कोर्ट मान्य ऑब्जर्वेशन है, कोर्ट की, मेरी नहीं है, ये कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की। अरे चुपता है भैया, चुपता है, मुझे पता है, अनमोल जी सुन लेते हैं, अनमोल जी सुन लेते हैं। अनमोल पवार, सच चुपता है, सच सुनने की क्षमता भी रखिए, सिर्फ गाना गाने से नहीं चलेगा, सत्य की जीत हो गई, सत्य को सुनने की क्षमता भी रखिए। उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 338 करोड़ की मनी ट्रेल है, और जस्टिस खन्ना और जस्टिस AVN भट्टी साहब ने कहा था ये बात, ये हमने नहीं कहा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए पार्टी ने 60 करोड़ की रिश्वत बीशरत रेड्डी से क्यों ली? आप इसमें जवाब दीजिए। लालू यादव को भी इसी प्रकार से फेल मिली थी, लालू यादव जी को इस प्रकार से डायरेक्टरेट ने उसका विरोध नहीं किया थे, और आज भी वापस से लालू यादव जी डायरेक्टरेट ने एक ऐसे व्यक्ति की बेल का विरोध नहीं किया जिसे भारतीय जनता पार्टी कहती थी। वो साबित हो चुका है, 60 करोड़ की रिश्वत लेके और ईडी जो है उसकी तहकीकात नहीं कर रही, और आप यहाँ पे आके झूठ पे झूठ बोल रहे हैं।
ये बैंक खाता है यूको बैंक का। दीजिए ना आप लोगों को ये बैंक खाता किसके नाम का? सुप्रीम कोर्ट ने आपके सारे कंटेंशंस को डिमोलिश कर दिया, आपको पूरे देश के सामने एक्सपोज कर दिया। दिमाग पर झाड़ू लग चुका है। आप सुप्रीम कोर्ट में गलत अंडरटेकिंग देते हैं। आपने कहा 7-8 महीने में ट्रायल पूरा करेंगे, आज 1.5 साल हो गया। आरपी सिंह जी, अनमोल पवार जी, मेल मिली है। ईशान त्यागी जी, वीडियो सुनाया गया अजय माकन जी का जिसमें वो आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं, और ये वीडियो आप लोगों के लिए गले की हड्डी बना हुआ है कि आप लोग कैसे डिफेंड करेंगे आम आदमी पार्टी को। ईशान त्यागी जवाब दीजिए। आऊंगा सर आरपी सिंह जी, अनमोल पवार जी आऊंगा आपके पास भी। ईशान त्यागी जी के ऊपर पहले आरोप उनकी पार्टी के ऊपर लगाए गए, उनका जवाब ले लेते हैं। चंदन जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी ने अभी हम पर एक आरोप लगाया। यहाँ पे बात उस आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, यहाँ पे गलत और सही की बात है, यहाँ पे सही प्रक्रिया फॉलो करने की बात है, यहाँ पे संविधान के दायरे में रहने की बात है। संविधान के दायरे में रह के, अरे आरपी सिंह साहब आप बीच में क्यों बोलते हैं? आप बीच में क्यों बोलते हैं? अगर आप पूछिए ना। अच्छा ठीक है, आप सभी को रोकना चाहेंगे, आप सभी को रोकना चाहेंगे। हनुमान मंदिर पहुंच गए हैं मनीष सिसोदिया, वो तस्वीरें भी दिखाते हैं, फिर बहस पर लौटेंगे। सीपी के पास हनुमान मंदिर पहुंच चुके हैं मनीष सिसोदिया। इस वक्त की बड़ी खबर, जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीपी के हनुमान मंदिर पहुंच चुके हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में यह हनुमान मंदिर है, काफी प्राचीन और काफी प्रसिद्ध मंदिर है, सिद्ध मंदिर है, और यहां अक्सर आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचते रहते हैं। मनीष सिसोदिया भी अक्सर आते रहते हैं यहां पर, और मनीष सिसोदिया यहां पहुंचे हैं। उनके साथ आम आदमी पार्टी के कई नेता भी मौजूद हैं। सौरभ भारद्वाज भी दिख रहे हैं। मनीष सिसोदिया काफी खुश नजर आ रहे हैं, और जाहिर सी बातें हो भी क्यों ना, संजय सिंह भी उनके साथ हैं। तमाम बड़े नेता आम आदमी पार्टी के नजर आ रहे हैं। 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए मनीष सिसोदिया, और दिल्ली के कनॉट प्लेस में जो हनुमान मंदिर है वहां पहुंचे हैं। अब से थोड़ी देर में राजघाट जाएंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसके बाद संबोधित करेंगे। जी न्यूज लगातार संजय सिंह भी है जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। इसी के साथ उनके साथ कई विधायक मौजूद हैं और यहाँ से जाते हुए, और आप देख रहे हैं, और उनके साथ में सौरभ भारद्वाज भी हैं, और यहाँ से हनुमान मंदिर जो है कनॉट प्लेस का यहाँ पहुँच रहे हैं, और बातचीत करते हुए हंसता हुआ चेहरा भी आप देख सकते हैं, क्योंकि 17 महीनों की जेल होने के बाद में लगातार अंदर ही थे, उसके बाद में बाहर आए, और यहाँ पर गले यहाँ पर मिल रहे हैं जो लोग उनके फैन हैं, जो उनके चाहने वाले लोग हैं। और यहाँ से मनीष सिसोदिया अंदर जाते हुए बाबा को प्रणाम करते हुए, उनके दर्शन करते हुए मंदिर में, और उसके साथ में तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इनके साथ में हैं। और इसी के साथ यहाँ पर जो संजय सिंह हैं और सौरभ भारद्वाज हैं, और इसी के साथ तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे एरिया को सील किया है, तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। और लोगों से बात करते हुए, क्योंकि तमाम जो लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए थे, और जैसे ही पता चला कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया आने वाले हैं, तो उसके बाद में तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर रुक गए, और उसके बाद में मनीष सिसोदिया से लोगों ने बात भी की है। और अब यहाँ पर मनीष सिसोदिया जो हैं हनुमान जी के दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। पुलिस का पूरा पहरा यहाँ पर मौजूद है, और इस पूरे जो कि पैचिस है, इस पूरे को जो है सील किया है। और यहाँ पर जो SHO हैं कनॉट प्लेस के, वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं, और मनीष सिसोदिया हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। अपने साथ में फूल माला प्रसाद लेकर के भी हनुमान जी के पास आए हैं, और इस तरीके से 17 महीनों तक दिल्ली के तिहाड़ जेल में थे, और उसके बाद जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसके बाद में वो फिर बाहर निकले हैं जमानत पर। उसके बाद में यहाँ पर कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। कैमरामैन गोपाल के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। दिखा रहे थे किस तरह से मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं मनीष सिसोदिया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले यहां पहुंचे हैं, कुछ ही मिनटों पहले मनीष सिसोदिया दिल्ली के कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर पहुंच चुके हैं। काफी खुश नजर आ रहे हैं, चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट देखने को मिल रही है। 17 महीने बाद उन्हें जमानत मिली है, और जमानत मिलने के पीछे वजह तो ये बताई गई है कि अब तक ट्रायल भी ईडी नहीं शुरू करा पाई है, और जो प्रक्रिया है उसके तहत जो भी आरोपी होते हैं उनको लिबर्टी का अधिकार होता है, और बेल जो होती है वो उनका अधिकार होता है। जेल जो होता है वो एक्सेप्शन माना जाता है कानून के हिसाब से, और इसी आधार पर मनीष सिसोदिया को बेल दी गई है, और अंदर पहुंच चुके हैं मनीष सिसोदिया। पूजा करते हुए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
दो तस्वीरें, मनीष सिसोदिया हनुमान मंदिर के बाहर और दूसरी तस्वीर जिसमें हनुमान मंदिर के अंदर पूजा करते हुए दिख रहे हैं मनीष सिसोदिया। तस्वीरें लगातार दिखाते रहेंगे। जी न्यूज़।